हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक और नए लेक्चर के साथ। इससे पहले एक लेक्चर डिस्कस किया था, वो था रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। और ये जो लेक्चर है इसके अंदर डिस्कस करेंगे हम लोग करियर्स इन द बायोलॉजी के। बायोलॉजी जो है उसके अंदर कौन कौन से करियर्स हैं, ठीक है जी, जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, इनके जो मेन पॉइंट्स है मैंने अंडरलाइन कर लिए हैं, जिसको हम डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, उसके बाद अगर हम बात कर लें कि इनके अंदर क्या चीजें होती है। करियर, करियर किसको कहते हैं? करियर कहते हैं हमारे पास के किसी भी प्रोफेशन को चूज करना। भाई ये बंदा डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, तो उस प्रोफेशन को चूज करने के बाद उसके ऊपर वो काम करता है, यानी उसको डिग्री मिलती है कि जिसके अंदर वो उसने काम किया है, एक किस्म का एक टाइप ऑफ सर्टिफिकेट होता है। तो बायोलॉजी के थ्रू भी एक डिफरेंट किस्म की आप डिग्री हासिल कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर की डिग्री है, ठीक है, बॉटनिस्ट की डिग्री है, जूलॉजिस्ट की डिग्री है। इस तरह की अलग अलग तरह की डिग्री आप हासिल कर सकते हैं बायोलॉजी की फील्ड को या बायोलॉजी की फील्ड को पढ़। तो बायोलॉजी एक ऐसी फील्ड है, एक नेचुरल साइंस है, जिसके थ्रू डिफरेंट फील्ड्स में आप एक ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप डिग्री, सिंपल किस्म की डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो लिखा है कि करियर ऑफ स्टूडेंट इज सब्जेक्ट टू ऑब्टेन डिग्री, ऑब्टेन डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑब्टेन करने को हम लोग क्या नाम दे रहे होते हैं? करियर कहते हैं। अब इसमें कुछ बायोलॉजी के अंदर कुछ नीचे करियर दिए गए, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मेन इंपॉर्टेंट दिए। सबसे पहले है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन सर्जरी में आपने एमबीबीएस प्रोफेशन सुना होगा। तो ये डॉक्टर जो ये क्या है? एमबीबीएस। एमबीबीएस में क्या होता है कि मास्टर इन बैच, ये जो होता है मास्टर इन मेडिसिन, ठीक है। तो इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो इसमें आती है एमबीबीएस में, एक वो डॉक्टर जो है वो एक तो मेडिसिन का होता है, और दूसरा उसके अंदर क्या होता है? सर्जरी की बात कर, ठीक है। तो ये जो बी वर्ड यूज है, ये बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। एक तो मेडिसिन के जरिए इलाज करता है डॉक्टर, दूसरा ऑपरेशन वगैरह करता है सर्जरी। तो एमबीबीएस डॉक्टर जो होता है ना, मेडिसिन भी के थ्रू भी इलाज करता है, ट्रीटमेंट कर रहा है, सर्जरी के थ्रू। एमबीबीएस जो है जिसको कहा जाता है बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी कहा जाता है, जिसको एमबीबीएस कहते हैं, बैचलर इन मेडिसिन, बैचलर इन सर्जरी। ये हो गया मेडिसिन एंड सर्जरी, ये किस्म का प्रोफेशन है जिसको हम एमबीबीएस का नाम देते हैं। अब मेडिसिन एंड सर्जरी के अंदर क्या होता है, या एमबीबीएस डॉक्टर का प्रोफेशन में क्या क्या होता है? तो देखिए, मेडिसिन के थ्रू जो डॉक्टर है, ठीक है, जो बैचलर करता है या डिग्री इसको मिलती है, तो वो ट्रीटमेंट करता है, बीमारी को जो ठीक करेगा वो किसके थ्रू करता है? मेडिसिन के थ्रू। तो मेडिसिन किसके थ्रू, किसके साथ डील कर रही है? इस मेडिसिन में क्या पढ़ते हैं? जो मेडिसिनल जो डॉक्टर होता है उसने कह रहा है कि मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब है बीमारी को आइडेंटिफाई करना, ठीक है जी, क्या करना? बीमारी की आइडेंटिफिकेशन करना एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। तो मेडिसिनल जो है यहाँ पर लिखा है कि मेडिसिन के अंदर थ्रू क्या कर सकते हैं? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। जो डॉक्टर एमबीबीएस होता है तो वो मेडिसिन के जरिए इलाज करता है, ठीक है। आप चेकअप करवाने जाएंगे, आपको मेडिसिन लिख के देगा, ठीक है, कुछ दवाइयां, कुछ टेबलेट्स वगैरह जो लिख कर देता है, तो वो मेडिसिन होता है। इसी तरह कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो मेडिसिन के जरिए ठीक नहीं होती है, तो फिर डॉक्टर उनके लिए क्या करता है? ऑपरेशन एडवाइस करता है। ऑपरेशन का मतलब होता है सर्जरी, ठीक है जी। क्या करता है? ऑपरेशन का मतलब क्या है? सर्जरी। तो वो जो सर्जरी है, तो यहाँ लिखा है कि सर्जरी में क्या होता है कि सर्जरी में पार्ट खराब हो चुका है, कोई बॉडी का पार्ट, ठीक है जी, कहीं चोट लग चुकी है, कोई पार्ट खराब, उसको रिपेयर करेगा। दूसरा है कि रिप्लेसमेंट करना। रिप्लेसमेंट का मतलब है ऐसा ऑर्गन जो खराब हो चुका है तो उसकी जगह पर कोई और ऑर्गन को लगाना, एंड द रिमूवल ऑफ द इफेक्टेड ऑर्गन, या ऑर्गन को बाहर निकाल देना बॉडी से जो खराब हो चुका है, उसको ऑर्गन को रिमूव कर देना। तो ये सारी चीजें कौन करता है? ये सर्जरी के थ्रू होती है। तो ये डॉक्टर का, किस डॉक्टर का प्रोफेशन है? ये एमबीबीएस डॉक्टर का प्रोफेशन, ठीक है जी। तो ये एमबीबीएस, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो फील्ड है बायोलॉजी के थ्रू आप डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है बच्चों, जो आपको बनना है। मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, एंड द सर्जरी किसके साथ डील करती है? ऑन द रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड रिमूवल ऑफ द इफेक्टेड। दोनों चीजें अलग अलग हैं लेकिन एक ही प्रोफेशन में होती है, इसको कहा जाता है एमबीबीएस। समझ में आ गई बात? उसके बाद एक और प्रोफेशन है एग्रीकल्चर। इसमें भी आपको बायोलॉजी के थ्रू आप इस फील्ड में भी जाते हैं। एग्रीकल्चर क्या होता है? आपने सुना होगा। एग्रीकल्चर में हम बात कर रहे होते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह हैं, जो क्रॉप्स वगैरह, फसलें वगैरह। तो कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो बायोलॉजी की मदद से एग्रीकल्चर फील्ड को चूज करते हैं और उस फील्ड के थ्रू भी पैसा कमाते हैं, ठीक है जी, जॉब वगैरह होती है उनकी। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि इसमें हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, अलग अलग तरह की फसलों की प्रोडक्शन करवाना, फ्रूट्स की प्रोडक्शन करवाना, अलग अलग तरह की सब्जियां जो है, वेजिटेबल्स है, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, इनकी हम ग्रोथ करवाना, इनको हम जमीनों में लगाते हैं खेती बाड़ी के अंदर। तो वो खेती बाड़ी तो नहीं करता है लेकिन उसके अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो कौन सी जमीन पर कौन सी फसल लगानी है, किस सीजन में कौन सी फसल लगानी है,
तो एग्रीकल्चर करने के बाद उसको ये सारी चीजें पता होती है, तो फिर वो अपने जो फार्मर्स होते हैं उनको गाइड करता है कि आप इस तरीके से काम करवा सकते हैं। तो इसमें एग्रीकल्चर भी बायोलॉजी के अंदर एक किस्म का करियर है, एक फील्ड है, ठीक है जी, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, डिफरेंट किस्म के वेराइटीज के क्रॉप्स लगाए जाते हैं। ठीक है, क्रॉप्स में जैसे टोमेटो है, कॉटन है, व्हीट है, राइस है, ये क्रॉप्स है। फ्रूट्स में भी इनको लगाना है, वेजिटेबल्स भी डिफरेंट किस्म की होती है, तो इनको ग्रो करवाना, इनकी प्रोडक्शन करवाना, किस फील्ड में होती है, एग्रीकल्चर। और ये भी है कि पाकिस्तान जो है ना एग्रीकल्चरल कंट्री है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट किस्म की एग्रीकल्चरल क्रॉप्स लगाए जाते हैं, फ्रूट्स भी मौजूद है, वेजिटेबल्स भी मौजूद है। अच्छा बच्चों, उसके बाद एक और पार्ट है जिसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर का ही टाइप है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, एक अलग इसको इसलिए बताया गया, इसमें न्यू वैरायटीज की बात करते हैं, ताकि कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जो डेवलप की जाती है, न्यू वैरायटीज। अब न्यू वैरायटीज कैसे, देखें दिन ब दिन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, दिन ब दिन क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और खाने की शॉर्टेज हो रही है, फूड की शॉर्टेज है। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि इस तरह का फूड प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें न्यू वैरायटीज को यूज किया जा रहा है। और फूड को प्रिपेयर करने के लिए क्या यूज किया जा रहा है, न्यू वैरायटीज या टेक्निक्स का यूज किया जा रहा है। और उस टेक्निक से जो फूड बनेगा वो वैरायटी अलग अलग तरह का, जिससे वो इंसानों के लिए जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकता है। तो हॉर्टिकल्चर में क्या है कि दिस इज आल्सो देखें पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर है, लेकिन इसमें हम किसके बारे में करते हैं, वर्क आउट कैरीड आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। इसमें हम क्या करते हैं, न्यू वैरायटीज के प्लांट्स की डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ द प्लांट्स, वही जैसे कि राइस है, तो राइस जो चावल है वो आपको डिफरेंट वैरायटी की मिलेगी, एक चावल एक वैरायटी की नहीं, अलग अलग तरह के चावल आते हैं, अलग अलग आप दुकान पे जाएंगे आपको अलग अलग तरह के नाम बताएं, ये चावल चाहिए, वो चावल चाहिए। ठीक है, घर में अम्मी वगैरह भी कभी कभी बोली होती है ये चावल लेकर आना, वो चावल लेकर आना। तो वो न्यू वैरायटीज के अलग अलग तरह के फ्रूट्स हैं, अलग अलग तरह की फूड प्रोडक्ट्स हैं, तो वो डेवलप की जाती है टेक्निक्स की मदद से, तो वो हॉर्टिकल्चर में आना है। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट्स। उसके बाद है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री आपने सुना होगा, फॉरेस्ट तो आपने सुना होगा ये बच्चों, फॉरेस्ट में आपने क्या सुना है, जंगलात। तो फॉरेस्ट जो है इसके अंदर क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, फॉरेस्ट के अंदर और क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, फॉरेस्ट के अंदर बर्ड्स होते हैं, और भी किस्म के जानदार हैं। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारे फॉरेस्ट में होते हैं। तो फॉरेस्ट भी का मतलब होता है कि न्यू फॉरेस्ट को डेवलप करना, जैसे पहले से जो फॉरेस्ट मौजूद है उन फॉरेस्ट की केयर करना, उनकी देखभाल करना, ताकि इनमें कोई प्लांट वगैरह कट ना करे, या वहां पर जो फॉरेस्ट में जंगल में जो एनिमल रहते हैं उनको कोई मार ना दे, उनकी कोई हंटिंग ना करे, शिकार ना करे। तो फॉरेस्ट्री मतलब डील करती है किसके 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 साथ डील करती है, फॉरेस्ट से, जिसमें फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो फॉरेस्ट्री भी एक किस्म का प्रोफेशन है जिसके थ्रू भी हम जॉब्स वगैरह आती हैं, जिसके अंदर भी हमें डिग्री हासिल की जा सकती है। तो फॉरेस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज या न्यू फॉरेस्ट की बात करते हैं, सॉरी, डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट एज वेल एज प्रिजर्वेशन ऑफ एक्सिस्टिंग। तो फॉरेस्ट्री एक ऐसी एरिया है बायोलॉजी का जिसमें फॉरेस्ट को बनाया जाए, नए नए फॉरेस्ट को बनाना, और जो पहले से फॉरेस्ट मौजूद है उनकी प्रिजर्वेशन करना। प्रिजर्वेशन का मतलब उनकी केयर करना, ताकि फ्यूचर के अंदर उनको खत्म ना कर दे। ठीक है जी, तो देखिए फॉरेस्ट जो है ना इसको कहा जाता है इज अ मेजर सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, बायो का मतलब क्या है, लिविंग, डाइवर्सिटी कहते हैं वेरिएशन। किसको कहते हैं, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, वेरिएशन, और वेरिएशन का मतलब है चेंज। इस दुनिया के अंदर हर जानदार अलग अलग तरह का है। तो आप जब फॉरेस्ट में जाते हैं तो फॉरेस्ट में सारे एनिमल्स एक जैसे तो नहीं है ना, उसमें एलिफेंट्स भी होंगे, उसमें लायन भी होंगे, टाइगर भी होंगे, मंकीज भी होंगे, तो अलग अलग तरह के, तो डिफरेंट वेराइटीज के एनिमल हैं, उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसी तरह प्लांट्स क्या सारे एक जैसे नहीं, कुछ बड़े बड़े प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, उन ट्रीज में भी अलग अलग तरह के प्लांट्स के नाम होंगे, तो ये डिफरेंट वेराइटीज के प्लांट्स होंगे, बर्ड्स भी होंगे, तो इनको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो उस जंगलों के अंदर या फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट वेराइटीज के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, उसके बाद इसलिए फॉरेस्ट की केयर की जाती है, उसको बचाया जाता है। उसके बाद है फार्मिंग। फार्मिंग क्या है, फार्मिंग कहते हैं फार्म को डेवलप करना। फार्म आपने सुना भाई, मुर्गी फार्म है, फिश फार्म है, कैटल फार्म है, तो फार्मिंग कहते हैं कि सब प्रोफेशन है जिसमें फार्म को डेवलप किया जाता है, फार्म अर्निंग, पैसे कमाने के लिए। इन दिस प्रोफेशन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्म, डिफरेंट किस्म के फार्म को डेवलप करना है। ठीक है जी, जैसे कि फिश फार्म है, केटल फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, जैसे मुर्गी वगैरह का फार्म सुना होगा। फिश का भी पानी का तालाब है, उसके अंदर फिशेज उन्होंने बनाई होती है, वो फिश उन्होंने वहां पर ग्रो करवाई होती है, तो उन फिश को बेचे जाता है, पैसा मिलता है आपको। फिश की भी अलग अलग तरह की क्वालिटीज आती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, फार्मिंग। और इसी तरह जैसे फिश की फार्म है तो उसको फिशरीज में पढ़ाया जाएगा। केटल फार्म अलग होते हैं, जानवरों को पालना दूध के लिए,
अलग अलग तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब क्यों करते हैं, देखें लिखा है ना कि गोश्त के लिए मुर्गी फार्म वगैरह है, फिश फार्म, एंड मिल्क दूध मिलता है उन फार्म से, और लेदर वगैरह जो है इनकी स्किन से हम लेदर वगैरह निकाला जाता है, जैसे जूते वगैरह बनाए जाते हैं, वूल वगैरह है, ठीक है जी। ये कहाँ से किस प्रोफेशन से मिल रहे हैं, फार्मिंग प्रोफेशन से। अच्छा जी, उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, देखें भाई एनिमल हस्बेंड्री ये भी एक बायोलॉजी की फील्ड है। इसमें क्या होता है कि देखिए आपने एक फार्म बनाया, ये सेम इस तरह का कैटल फार्म, वो फार्म होता है इसी में भी, लेकिन उसको अलग, उस फार्म के अंदर उन एनिमल्स को खास करके रखा जाता है, जैसे कि काऊ है, ठीक है जी, काऊ जो है ना, ये काऊ है, गोट है, शीप है, इस तरह के इनके फार्म। अब इन काऊ को क्या वहां पर रखा जाएगा और इनको काऊ की ब्रीडिंग करवाई जाती है। ब्रीडिंग का मतलब इनको रिप्रोड्यूस करवाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाई जाती है, उस काऊ से बच्चे पैदा होंगे, फिर उन बच्चों की क्या की जाती है, केयर की जाती है। इसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। मींस उन एनिमल्स को जैसे दूध वगैरह देते हैं या उनसे आगे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी क्या की जाती है, केयर की जाती है, इसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो ये लिखा है ना, केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल। ब्रीडिंग का मतलब है रिप्रोड्यूस करवाना, बच्चे पैदा करवाना, जो इंसानों के लिए फायदा नहीं। इन्हीं से काऊ से मिल्क भी मिलता है, अलग अलग तरह की फूड प्रोडक्ट्स भी बनाई जा सकती है। तो ये भी एग्रीकल्चरल साइंस में इंपॉर्टेंट एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा बच्चों, उसके बाद है फिशरीज। फिशरीज भी एक प्रोफेशन। फिशरीज की बात हो रही है, बात फिशरीज, इसमें डेवलपमेंट होती है फिश फार्म की, ठीक है जी। फिश ये वही फार्मिंग वाला है लेकिन उसको अलग बताया हुआ है, ठीक है। फिशरीज फिश फार्म की बनाने की बात करें, फिशरीज में क्या होता है भाई, फिश जो है ना वो उसके मैंने कहा ना तालाब वगैरह होते हैं बड़े बड़े, तो पॉन्ड बनाए होते हैं उन्होंने, उसमें फिश अलग अलग वेराइटीज की रखी होती है। तो इस प्रोफेशन में डेवलपमेंट ऑफ फिशेज, डेवलपमेंट ऑफ फिशेज का मतलब फिश को प्रोडक्शन करवाई जाती है, उसमें इंक्रीज्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्वांटिटी कहते हैं, लेकिन फिश की क्वांटिटी कितनी होती है, नंबर, कि भाई फिशेज जो है वो एक महीने के अंदर यहाँ पर कितनी फिश, नंबर ऑफ फिश कितनी इंक्रीज हो सकती है, कितने बच्चे फिश के पैदा होंगे, किसने इनको बेच सकते हैं। दूसरा फिश की बात होती है क्वालिटी। क्वालिटी में क्या होता है, उसका टेस्ट हो गया, भाई फिश कौन सी टेस्ट में, किस फिश में प्रोटीन ज्यादा हो, किस कौन सी ऐसी फिश है जिसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा है, तो ये क्वालिटी हो जाएगी, ठीक है जी। तो फिश इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का मेजर सोर्स, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। फिशरीज, फिशरीज भी एक प्रोफेशन है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट करवा सकते हैं डिफरेंट किस्म की फिश की प्रोडक्शन। अच्छा बस, तो उसके बाद एक लास्ट कैरियर बचा है जिसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच में भी कंसीडर किया जाता है और इसको प्रोफेशन में भी कंसीडर किया जाता है। ये कह रहा है कि इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव प्रोफेशन, क्यों, क्योंकि इसमें बात हो रही होती है जीन लेवल पर, डीएनए की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो डीएनए मौजूद है, इस डीएनए के अंदर एक जीन है और वो जीन जो है वो अपना काम नहीं कर रहा है। मतलब जो जीन है ना हमारी बॉडी में जो काम करती है, जो हमारी बॉडी में जितनी भी इंफॉर्मेशन, उसमें किसका काम है, जीन। अगर ये जीन काम ना करे, जैसे ग्रोथ हार्मोन का जीन है तो ग्रोथ, किसी में ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है जी, तो ग्रोथ नहीं हो रही तो फिर क्या करेंगे, फिर बायोटेक्नोलॉजी से हमने क्या किया, एक आर्टिफिशियल हार्मोन बनाया, ठीक है जी। क्या बनाया, आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन बनाया किसी और की जीन की वजह से। तो जो हार्मोन बनाएंगे वो किसके थ्रू बनाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी, मतलब उस जीन के अंदर चेंज करेंगे, इस जीन के अंदर क्या लेकर आएंगे, चेंज लेकर आएंगे। उस चेंज को कहते हैं मैनिपुलेशन, क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट्स। तो ये एक डिटेल टॉपिक है जिसमें हम क्या करते हैं, जीन के अंदर चेंज करते हैं, उसके डीएनए को चेंज करते हैं, डीएनए की इंफॉर्मेशन को चेंज किया जाता है ताकि अलग अलग तरह की चीजें बनाई जाए। क्यों बनाई जाती हैं, ये खास करके इस्तेमाल होती है टेक्निक फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानों की भलाई के लिए यूज होती है, ठीक है। जिसलिए ना डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट्स। तो बायोटेक्नोलॉजी इज अ टेक्निक, एक प्रोफेशन है इन विच टेक्निक्स आर यूज्ड टू मैनिपुलेट द जीन टू प्रोड्यूस द वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट्स। तो उसको मैंने ब्रांच में भी एक्सप्लेन किया था। सच एज कौन कौन सी चीजें बनाई जा सकती है, इंसुलिन। इंसुलिन आपको पता है वो लोग पेशेंट हैं जो शुगर वाले मरीज होते हैं, तो उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनती है। इंसुलिन नेचुरल हमारी बॉडी खुद बनाती है, तो ये शुगर को कम करती है, ठीक है, मिठास को जो बढ़ जाए। तो ये उन लोगों की जो डायबिटीज होती है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर इंसुलिन नहीं बनती है, फिर उनको बाहर से देते हैं आर्टिफिशियल इंसुलिन, तो वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जाता है। ग्रोथ हार्मोन जो अभी हमने डिस्कस किया, इसको भी बायोटेक्नोलॉजी। इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है जो नेचुरल डिफेंस में काम करता है। नेचुरल डिफेंस, नेचुरल डिफेंस का मतलब क्या होता है, नेचुरल डिफेंस का मतलब हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाना, प्रोटेक्शन करना, जो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ना उनसे बचाने का काम करता है, ठीक है जी। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पर हमने पढ़, ठीक है बच्चों। तो ये अब हमारा टॉपिक आज खत्म हुआ, फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ।
कुरान एंड बायोलॉजी का टॉपिक आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है।